नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 13 फरवरी, अंक है 211वां। आरएएस रीट सेट सूचना सहायक जैसी ईओआरओ जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास, जिसमें रास्ता करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं साथियों। जिसकी पीडीएफ हम तुरंत ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। आप हमें शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोनों में कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम पाए जाते हैं आजकल। अमर शहीद नायक नरपत सिंह साथियों, जैसलमेर के राजमथाई में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, ईआरसीपी ईस्ट राजस्थान जो कैनल प्रोजेक्ट है साथियों, उसकी बात करते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, कुल 13 जिले लाभान्वित होंगे और बजट में 13,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए। आज कोई मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग कल चल रही थी मीटिंग, तो उस मीटिंग में जोर जोर से गहलोत जी कह रहे थे कि इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करो, इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करो। गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट एवं कोष साथियों, 200 करोड़ का फंड इसके लिए आवंटित हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि गिग वर्कर्स मोस्टली ये टर्म किसके लिए यूज की जाती है, तो ये ऐसी कंपनियों के लिए यूज की जाती है जिस पर बहुत ज़्यादा लोग सुविधा पर लगे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उबेर, जोमेटो, और उबेर हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। ऐसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को कोई मिनिमम पे की गारंटी नहीं देती हैं, जब चाहे तब निकाल देती हैं। तो ऐसी कंपनियों में जो कार्मिक काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए ये फंड बनाया गया है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस साथियों, योजना में लाभान्वित छात्रों का जो दायरा है वो पहले 200 छात्रों का था, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, तो 500 छात्र कर दिया गया है। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को इस योजना का लाभ मिलता है साथियों, ध्यान रखिएगा। बाल गोपाल दुग्ध योजना जो साथियों बुधवार और शुक्रवार को लागू थी, इस योजना का विस्तार कर दिया गया है। अब ये योजना पूरे सप्ताह लागू रहेगी। तो ठीक है, ये भी कोई ठीक सा डिसीजन है, कोई दोनों ही बातें हैं। जब आप किसी पिछड़े क्षेत्र को देखते हैं तब आपको लगता है कि इस योजना की अहमियत क्या है, कितनी ज़रूरी है ये योजना, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों को भोजन और जो पोषक तत्व हैं भोजन में वो पूरे नहीं मिल पाते हैं, और ख़ासकर बच्चों को। तो इसी बाल जो अवस्था होती है, जब इनमें इनको पोषण तत्व पूरे नहीं मिल पाते हैं, तो इनका भविष्य और युवावस्था और जो प्रौढ़ावस्था होती है वो बुरी गुजरती है। लेकिन जब कभी आप किसी एक थोड़े ठीक संपन्न से प्रदेश को या क्षेत्र को देखते हैं, ज़िले को देखते हैं, तो वहाँ आपका विचार ये होता है कि ये योजनाएँ क्यों बनाई जा रही हैं, क्योंकि स्कूल का जो वर्किंग टाइम पीरियड होता है, उसमें लगभग 1 घंटे के आसपास ये कंज़्यूम कर जाती है ये योजना। तो जिससे जो प्रोडक्टिविटी है उस पर असर पड़ता है, शिक्षा पर असर पड़ता है। दोनों ही बातें इसमें सम्मिलित हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना साथियों, इस योजना में क्या था साथियों कि सरकार ने कहा कि मान के चलो आप पूरे पब्लिक से 2 करोड़ या मान के 10 लाख रुपए आपने इकट्ठा कर लिए अपने ज़िले में या अपने ब्लॉक में एक स्टेडियम बनाने के लिए, तो फिर 10 लाख रुपए आपको सरकार दे देगी। इसे मैचिंग ग्रांट बोला, अभी जितने रुपए आपने इकट्ठे किए उतने रुपए हम दे देंगे। इसकी जो अधिकतम सीमा है वो बढ़ा दी गई है, वो अब बढ़ा दी गई है। और इसमें ये आंकड़ा गलत है कि 25 लाख रुपए की, ये 25 लाख तो पहले थी साथियों। नई जो सीमा है वो बढ़ाई, इसे बढ़ाकर साथियों 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 1 करोड़ रुपए कर दिया गया साथियों, ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ रुपए। ये प्रिंटिंग में थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। अधिकतम से 25 लाख रुपए की गई है, ये 25 लाख रुपए नहीं, अधिकतम सीमा 1 करोड़ की गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। घरेलू बिजली अनुदान योजना साथियों, इसमें पहले 50 यूनिट अनुदान था, अब 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई, निःशुल्क कर दी गई है। कामधेनु बीमा योजना साथियों, इसमें 40,000 रुपये तक का बीमा दिया जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, तक का है। इसका मतलब दुधारू पशुओं की मतलब उम्र पर और क्षमता पर, और दुधारू पशु की कौन है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हर परिवार के 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा इसमें। नंदीशाला योजना में साथियों, पहले 9 माह तक दिया जाता था अनुदान, अब इसे 12 माह कर दिया गया है। ये बात भी ध्यान रखिएगा।
सावित्रीबाई फुले रीडिंग लाइब्रेरी साथियों, ये भी प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर खोली जाएंगी। आरटीई शिक्षा में जो बढ़ावा है, दावा है, जो दायरा है इसका, उसको बढ़ा दिया गया है। पहली से 12वीं तक आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाएगी साथियों। पहली से 12वीं तक आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना साथियों, इसमें जो लाभान्वित छात्र है उनका दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 30,000 कर दिया गया, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।